यस एवरीवन, स्टार्ट करें आज का सेशन। चैप्टर नंबर कौन सा है? 5, इंटीग्रेशन। बेटा इंटीग्रेशन में अपन है ना u इंटू वी रूल अप्लाई किया था। फॉर्मूला याद है आपको u इंटू वी का? u इंटू वी, बोलो। आप बताओ बेटा u इंटू वी का इंटीग्रेशन। क्या नाम बेटा आपका? हाँ, नैतिक। आपको u इंटू वी रूल नहीं मालूम? क्यों बेटा, क्यों नहीं मालूम? आपको u इंटू वी फॉर्मूला नहीं मालूम है? टाइम पास कर रहे थे घर पे? हाँ हाँ, स्वयं मालूम है रूल, बताओ। बस बस, तो याद ही नहीं किया तुमने फॉर्मूला तो। क्या मतलब है आपका जल्दी भी आने का? हाँ, फॉर्मूला तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या घर पे? रह गया क्या? ये तो कौन सा याद है बताओ, ये वाला रह गया तो कौन सा याद है आपको? तो फिर क्या है मतलब, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बेटा? फॉर्मूला तो याद चाहिए ना अपने को। स्टडी का खुद का कुछ टेंशन नहीं रहता है क्या? हाँ, तो कैसे याद ही नहीं है फॉर्मूला तेरे को? क्या? यस सर। किसको याद है यूनिट वी रूल अच्छे से? बोलो। वी, हाँ। बस उतना ही है, और कुछ प्लस नहीं है। देखो, यू वी, पहली बात तो ये आपका सीक्वेंस में होना चाहिए, एल ए ई के सीक्वेंस में। ठीक है, पहले लॉग वाला टर्म, फिर अल्जेब्रिक, देन एक्सपोनेंशियल टर्म। यू को रखना एज इट इज, और सिर्फ वी का इंटीग्रेशन। फिर जो यू है ना, यू उसका डेरिवेटिव और वी का इंटीग्रेशन। जो भी आया ना ये पूरा का पूरा, ये यहां से यहां तक, ये इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। और बीच में माइनस आता है, प्लस नहीं। ठीक है, ये वाला आपका रूल है। भाई इस केस में ना अपन सिर्फ v का ही निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन। देखो, u का नहीं निकलता इंटीग्रेशन। एक बार u रहता है एज इट इज, एक बार u का डेरिवेटिव, बट v का ही इंटीग्रेशन आएगा। अंडरस्टूड? और शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था आपको, अगर एक्सपोनेंशियल टर्म रहेगा तो शॉर्टकट कैसे करने का, ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। चलो यहाँ तक क्लियर। देन आफ्टर अपना जो क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था बेटा, मुझे बता दो एक बार। पेज नंबर 1। क्लास वर्क 2 नहीं कराया था ना मैंने? नहीं, ये क्वेश्चन 2 कराया था। ओके, तो 1 2 3 4 हो गया था, 4 बाकी है। फोर्थ देखना, इंटीग्रेशन किसका चाहिए अपने को?
एक्स का क्यूब मल्टीप्लाई ई रेज टू एक्स स्क्वायर dx। करें, अब यहाँ पे x का क्यूब है और e रेज टू एक्स स्क्वायर है। आप सोच के देखो कि पहले एल ए ई फॉर्म में है कि नहीं। तो ये एल ए ई फॉर्म में है, पहला अलजेब्रिक टर्म है, देन एक्सपोनेंशियल टर्म है लास्ट में। इसमें अगर अपन करेंगे ऐसा कि u को ऐसे ही रखना है, v का इंटीग्रेशन। अब जब आप v का करोगे इंटीग्रेशन ना, तो देखो उसमें चेन रूल अप्लाई हो रहा है। ई रेज टू एक्स स्क्वायर का ई रेज टू एक्स स्क्वायर ही आएगा, समझ मैंने निकाला इसका इंटीग्रेशन। ई रेज टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू एक्स स्क्वायर, फिर x के जगह पे एक्स स्क्वायर था तो उस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। और यहां पे जो था एक्स क्यूब, उसका क्या आएगा डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर। तो आपको देख रहा है ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x ई रेज टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो वापस से इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो वापस से u इंटू वी होगा। टाइम लग रहा है कि नहीं। फिर वापस अगर करेंगे u इंटू वी, तो ये एल ए ई फॉर्म में है, तो इसका आएगा डेरिवेटिव क्या, x का 1। फिर इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, ई रेज टू एक्स स्क्वायर, वापस इसका 2x। तो x तो गायब ही नहीं होगा आपका। अब ऐसा सडनली नहीं करने का u इंटू, तो सोचना पड़ेगा आपको क्या है ये। तो जो v है ना, v u इंटू वी ना, तो v का जो एक लगता है इंटीग्रेशन, वो थोड़ा सा अच्छे से होना चाहिए इसमें। तो इसमें डायरेक्टली करोगे तो होगा ही नहीं इसको सॉल्व। तो बताओ क्या करना चाहिए। तो आपने एक और मेथड सीखा था कि x को t में कन्वर्ट करना, चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड, वो पहले यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए किसी को t समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसको t समझे, एक्स स्क्वायर को, कि e के ऊपर एक्स स्क्वायर है। तो अगर e रेज टू टी होता तो अच्छा दिखता थोड़ा सा, समझो। तो यहाँ पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो लिखो इसको कैसे, देखो यहाँ पे e रेज टू है ना, ये एक्स क्यूब है, पहली बात तो ये एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को भी आप एक्स स्क्वायर लिख दो, ताकि अपन t लिख सके इसको, e रेज टू एक्स स्क्वायर। और जो आपका एक्स क्यूब था वो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स लिख दो इधर। मैंने एक्स क्यूब को दो पार्ट में लिखा, एक्स स्क्वायर और एक्स। मैंने क्या किया इसमें पता है, जो आपका एक्स क्यूब था ना ये, इसको मैंने एक्स स्क्वायर और एक्स ये लिखा बस, और कुछ भी नहीं किया इसमें, ताकि अरेंज हो जाए कि एक बार जब टी अज्यूम करते हो तो फिर डेरिवेटिव भी तो लेते हो उसका, और dx कन्वर्ट हो जाता है dt में। तो कुछ ऐसे करना पड़ेगा इधर। तो सी यार, पुट करो इधर, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो उसका आएगा डेरिवेटिव, therefore 2x इक्वल टू dt अपॉन dx। तो x dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2। नहीं बेटा, जैसा कर रहा हूं ना ईशान, वैसे करना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब आप लेते हो टी एज्यूम करते हो तो उसका डेरिवेटिव भी होता है, dx भी कन्वर्ट होना चाहिए dt में, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो अभी क्या आएगा, i इक्वल टू बताओ, इसमें पुट कर लो। अभी जो भी बोला था एक्स स्क्वायर टी है, ई रेज टू टी, और एक्स डी एक्स क्या हो गया, एक्स डी एक्स देखो इधर, डी टी अपॉन 2 बन गया अच्छा वाला ये थोड़ा। तो 1/2 बाहर ले लो, क्या आया, t इंटू ई रेज टू टी डी टी। अब आएगा u इंटू वी, अब आपका वेरिएबल t हो गया है। तो 1/2 फॉर्मूला क्या है, t इंटू
e raised to t u into v, u as it is integration of v dt minus derivative of t इंटीग्रेशन ऑफ v, जो भी आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो है ना वो ई के ऊपर एक्स स्क्वायर था और हमें चेन रूल अप्लाई करने नहीं देना है, मुझे चेन रूल को इग्नोर करना है और तभी पॉसिबल जब एक्स होगा उधर, तो ना ई रेस टू एक्स होना चाहिए, मतलब ई रेस टू टी होना चाहिए। और जब करेंगे जो अज्यूम, तो उसका डेरिवेटिव भी उधर बाजू में होना चाहिए। तो एक्स क्यूब भी था मेरे दिमाग में, तो एक्स क्यूब था तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता हूँ, तो वो भी कन्वर्ट हो गया अपना, और एक्स को टी समझ ही रहे अपन। ई रेस टू एक्स होता तो नहीं करता मैं, ई रेस टू एक्स तो क्यों करो, तो सिंपल ही अपना चैन रूल हो ही नहीं रहा है ना ई रेस टू एक्स में, तो ये सब ई रेस टू एक्स तो थोड़ी करते हैं अपन, ठीक है। और क्लिक कब होगा, तो आपको पता है कि पहले पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप तो अभी थोड़ी ना कभी इंटीग्रेशन जिंदगी में सीखा है आपने, तो पहली बार में तो थोड़ी आएगा आपको, तो मैं कराऊंगा तो ही आएगा ना, तो आपको ये समझना है कि पहले मैं कराऊंगा तब आपको आएगा, फिर आप रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको कैसा है। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन चाहिए ना, dx नहीं dt आना चाहिए, क्या आना चाहिए, dt। हाँ, वो समझाने के बता रहा हूँ, ऐसा है तो कंटिन्यू होते जाएगा, खत्म ही नहीं होएगा। हाँ, तो फिर नहीं करे तो भी चलता था, दोनों से भी आंसर आंसर आ जाता था आपका, ये रिकरिंग बेसिस पे आ रहा था, तो 1/2। अब बताओ टी का टी, ई रेस टू टी का क्या आ जाएगा, वही का वही आएगा, माइनस टी का क्या आएगा डेरिवेटिव 1, ई रेस टू टी का ई रेस टू टी आता है, और पूरे का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई रेस टू टी, तो साथ में कर लो ना, चलेगा। अरे डायरेक्ट कर सकता हूँ ना मैं, टी का डेरिवेटिव 1, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, तो 1 इंटू ई रेस टू टी, ई रेस टू टी, उसका इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, तो डायरेक्ट करना अच्छा रहेगा। इसमें कॉमन आ जाएगा क्या, ई रेस टू टी, तो क्या बचेगा, t-1। जब किया तो उसमें प्लस सी लगा लो, प्लस सी। अब क्या आएगा, टी के जगह पे वैल्यू पुट कर लो, क्या थी वैल्यू, ई रेस टू एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी, ये आंसर है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, आपके फॉर्मूला बुक में अपन ने कहाँ तक लिखा था, देखो आपके फॉर्मूला बुक में आ जाओ। हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लिखा था ना, स्टार मार्क करके। और मैंने कोई स्पेशल फॉर्मूला भी लिखवाया था आपको, इसके पहले एक स्पेशल फॉर्मूला को लिखाया था, देखो। हाँ, स्पेशल इंटीग्रल याद है आपको, ये फॉर्मूला स्पेशल इंटीग्रल का, तुम लोग फॉर्मूला याद नहीं करते बेटा, ये बहुत तकलीफ जाएगा आपको, देख लेना। इतने सारे फॉर्मूले आएंगे ना, एक साथ याद नहीं होगा आपको। स्पेशल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूट, इसके बाद लिखवाया था क्या, मुझे एक फॉर्मूला बुक दो ना। हाँ, इसके बाद लिखवाया था, बताओ फॉर्मूला बुक। अजीब ही कैरेक्टर है लगता है अपने इस क्लास में, इधर ही खड़े रहे, रुक। बेसिक फॉर्मूला लिखा था, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूट लिखा था, स्पेशल इंटीग्रल लिखा था, ओके। हाँ, जो तूने लिखा नहीं था, ओके, अच्छी बात है।
स्टार मार्क करके एक और फॉर्मूला लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x f of x plus f dash x dx equals to e raised to x f of x plus c। ये लिखा नहीं था अपने, हमने वो लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ f of x ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो log f of x प्लस c। वो भी काम का है, ये भी काम का है। देखो ये क्या है, अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाजू में, कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाजू में और उसके बाहर e रेज टू x है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, e रेज टू x f of x प्लस c। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। ऐसा है e रेज टू x, यहाँ पे सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। आप बोलोगे सर ये तो u इंटू वी करते हैं, u इंटू वी, पर आप समझो e रेज टू x से कुछ तो गड़बड़ होगा e रेज टू x वाले केस में, कि अगर e रेज टू x है और ये आ रहा है, अब देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो फंक्शन का डेरिवेटिव उसके बाजू में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, e रेज टू x एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा u इंटू भी करते तो इसको लेना पड़ता u, इसको v लेते थे अपन, तो जब इसका करते थे डेरिवेटिव तो क्या था 2x प्लस 2, ठीक है, तो 2 बार हो जाता डेरिवेटिव उसका, वापस से u इंटू भी करना पड़ता था अपने को, फिर कहते 2x प्लस 2 का तो 2 आता, फिर कैंसिल हो जाता, फिर हो जाता है, तो लंबा हो जाता है तो पूरा, समझे? तो पहले देखो कि पहले ये देखना है कि कोई क्या स्पेसिफिक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्या, हाँ नहीं हो रहा है तो आगे करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर की जगह पे समझो कुछ और, या भी 2x नहीं होता, या समझो एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 2 ही है ना, तो फिर एक्स तो एडजस्ट नहीं कर सकते आप, तो फिर करना पड़ता यू इंटू, लंबा ही करना पड़ता। तो लंबा करने से पहले सोचो कोई शॉर्टकट तो नहीं है अपने पास, उसके लिए फॉर्मूला दिमाग में चाहिए। ये देखो क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर हो रहा है क्या इसका डेरिवेटिव बाजू में हो रहा है क्या, e रेज़ टू x है क्या, वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, e रेज़ टू x आया या कुछ तो फंक्शन है, कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 5, i इक्वल टू e रेज़ टू x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। तो e रेज़ टू x, अच्छा ये 1 अपॉन x है ना, ये माइनस है तो प्लस लिख के माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, तो प्लस माइनस भी माइनस ही होता है। अभी आप देख सकते हो कि पुट f ऑफ x इक्वल टू 1 बाय एक्स, समझो मैंने 1 बाय एक्स को फंक्शन समझा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देन f डैश x क्या हो जाएगा बेटा, तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स, जो इसके बाजू में ही है, तो 1 अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन एक्स, और बीच में प्लस आना चाहिए। तो आपको पता है रूल कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x f ऑफ x प्लस f डैश x dx इक्वल टू क्या होता है, e रेज़ टू x f ऑफ x प्लस c। तो बताओ e रेज़ टू x f ऑफ x क्या है, 1 बाय x ना, प्लस c, आ गया आंसर। बताना पड़ेगा लेकिन है फंक्शन क्या अज्यूम किया, कैसे सोचा, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते।
लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, उसमें एज्यूम कर सकते डायरेक्टली, पर सब में लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए भी है, रिवीजन में भी काम आएगा आपको। यहाँ तक क्लियर? 6 क्वेश्चन, e raised to x इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x इंटू x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर dx। अब यहाँ पे t एज्यूम करेंगे, लेकिन देखो t कैसे एज्यूम करेंगे, t क्या क्या एज्यूम करेंगे, t वो भी तो बताओ। क्या e raised to x स्क्वायर होता तो t समझते थे, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता और इधर x dx है। काश इधर e raised to x स्क्वायर होता तो मैं t समझता। तो जब ज्यादा सम करेंगे मालूम पड़ ही जाएगा पूरा समरी टाइप के क्या हो रहा है इधर। तो यहाँ पे t तो ब्लाइंडली एज्यूम नहीं कर सकते अपन। अब e रेस टू x है और बाजू में इतना बड़ा टर्म है x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। अब किसका डेरिवेटिव क्या होता है वो भी मालूम नहीं अपने को, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। थोड़ा एडजस्ट करते हैं इसको। आपने कभी x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर कुछ सम किया क्या ऐसा? x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, हाँ वही इसमें भी होगा। x तो है, पहले 1 था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स करके एक सम था, उसमें 1 एडजस्ट कर रहे थे अपन, पता है, प्लस 1 माइनस 1, मतलब 1 तो था, प्लस एक्स माइनस एक्स एडजस्ट करते थे। हाँ इसमें देखते क्या होता है। तो e रेस टू एक्स तो है, x दिख रहा है और यहाँ प्लस 1 है, तो क्या करूँ इधर, प्लस 1 माइनस 1 एडजस्ट किया मैंने, प्लस 1 माइनस 1 न्यूमरेटर में, इसको ब्रैकेट बना लो चलेगा। अब x प्लस 1 के स्क्वायर को दोनों साइड दे दो, तो क्या आएगा, e रेस टू एक्स, क्या बचेगा इधर बेटा, x प्लस 1 के अपॉन में भी x प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 के अपॉन में भी x प्लस 1 का स्क्वायर dx। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, e रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1, प्लस लिखो इधर, या माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर dx। अब देखो फर्स्ट वाले पार्ट का डेरिवेटिव सेकंड वाला पार्ट ही होता है। पुट f of x इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1, देन f डैश x क्या होगा बेटा, बोलो, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर। अगेन चेन रूल अप्लाई होगा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 कि नीचे 1 अपॉन x का फॉर्मूला अप्लाई किया, x की जगह पे x प्लस 1 आया, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 इज 1, लिख के मतलब नहीं ना, समझ रहा है कि नहीं आपको, ये लिख लो चीजों, अगेन डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल, तो आएगा क्या, वही तो आएगा, x का 1 होता है डेरिवेटिव, 1 का 0 होता है, आ गया ये, देयरफॉर लिख दो यहाँ पे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x f of x प्लस f डैश x dx इक्वल टू e रेस टू x f of x प्लस c। तो e रेस टू x f of x क्या आया, 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। लिखो कि फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपका शॉर्टकट मेथड बताओ,
फोर्थ वाले में एक फरमाइश आई है, गुप्त फरमाइश आई है। मैं भी उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं एक बार देखता हूँ, ट्राई करता हूँ शॉर्टकट वाला। बच्चों की फरमाइश पूरी करनी चाहिए। अच्छा, ये लिख के हो गया। वो लिख के, अच्छा मैं ना क्वेश्चन फोर्थ करा रहा हूं, लिखना मत आप। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने हो चुका है आपका, एक था आपका एक्स क्यूब और एक क्या था, ई रेज टू एक्स स्क्वायर, जिसको अपन ने टी लेके अज्यूम किया था। हाँ, टी लेके अज्यूम किया था आपने। शॉर्टकट करके देखते हैं करने में क्या है। और देखो, बोला कि सर आपने लेक्चर कम क्यों किया, इंटीग्रेशन 3 घंटा आपको लगता जाएगा दिमाग में, ये भी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो बेटा, और कुछ भी नहीं। थोड़ा टाइम रिड्यूस किया है मैंने, ताकि आप खुद अपने आप को भी टाइम दे सको थोड़ा। क्लास भी अवेलेबल है अपने पास, बैठो प्रैक्टिस करो, घर पे नहीं हो रहा है तो। और एकदम अच्छे से आप करो, जो खुद के ऊपर फोकस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा। या तो कराऊंगा, खत्म भी हो जाएगा अपना। अभी करो फोकस। आपको लगता है अभी वो तो टेंशन नहीं ना कि सर मैथ्स का सिलेबस क्या है, मैथ्स टू पूरा करा दिया है, एक ही चैप्टर बाकी है, और मैथ्स वन में भी इंटीग्रेशन तक पहुंच गए अपन। तो अभी आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, बस यही समझा। तो अब तो जुलाई चल रहा है एंडिंग में, तो उसका टेंशन मत लो। इस पोर्शन का भी आपको पता चल ही गया रहेगा, अभी लेक्चर चालू हो गए, लॉ के भी लेक्चर चल रहे हैं अपने सीए फाउंडेशन में। तो अभी वो बर्डन नहीं रहा कि सर क्या होगा पोर्शन का। अब आपका वीकली टेस्ट भी हो रहा है, टेस्ट दिया करो और अपने ऊपर टाइम दो, बस और कुछ भी नहीं। लास्ट टाइम का नहीं आया अभी तक। चलो आज बात करता हूँ। हाँ, ऑफलाइन वालों की तो बात कर रहा हूँ मैं, क्लास अवर्स। ये क्या बात कर रहे हैं सर, आप ऑफलाइन वालों को क्लास अलॉट कर रहे हो? अरे लेक्चर अलग से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये लोग प्रैक्टिस करेंगे अपना, और अपन डाउट, मैं तो इधर ही रहता हूँ एनी टाइम, क्लास में ही हूँ। डाउट पूछ सकते हो, साथ में मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो वैसा। ठीक है। हाँ, ये क्लास में लेक्चर होगा दूसरा, वो क्लास में। हाँ, मेरा भी लेक्चर है। करे शॉर्टकट। एक्स क्यूब क्या आएगा, 3x² आपको इसका डेरिवेटिव करना, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। फिर क्या आएगा इसका वापस से डेरिवेटिव, क्या आएगा डेरिवेटिव 6x, फिर क्या आएगा डेरिवेटिव 6, फिर क्या आएगा 0, बस 0 तक आना चाहिए तो ही होगा शॉर्टकट अपना। समझा, इसको आपने सॉल्व किया एक्स क्यूब को, लेकिन 0 आ ही नहीं रहा है, फिर शॉर्टकट शॉर्टकट नहीं रहेगा। फिर यहाँ देखो इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, e⁻², फिर चेन रूल अप्लाई होगा तो क्या आएगा 2x। अब आपको शॉर्टकट बता रहा हूं मैं क्या है। अब वापस से इसका जब करेंगे अपन इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे तो गया काम से, u इंटू भी हो गया ना। अब कैसे करेंगे शॉर्टकट, u अपन v तो रूल ही नहीं बनाया मैंने, u इंटू भी होगा, कैसे पता है, 1/2 अलग से रखेंगे, 1/x इंटू e⁻²। बात तो एक ही है, u इंटू वी, समझो ना। आप u अपन भी समझ रहे हो, तो 1/x। फिर इसके करेंगे इंटीग्रेशन, तो वापस से वो तो u इंटू भी लग रहा है यहाँ पे, तो वापस इसके शॉर्टकट में शॉर्टकट। शॉर्टकट बता के गलती नहीं किया मैंने, और शॉर्टकट शॉर्टकट कुछ लिमिटेड काम आएगा आपको, जब चेन रूल अप्लाई नहीं होगा तो। समझेगी नहीं, एमसीक्यू में आएगा वैसा तो कर सकते, तो इसमें ये फ्लॉप हो गया आपका, शॉर्टकट नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा, बट इंटीग्रेशन में भी चेन रूल आ गया था ना इसके लिए।
बताओ क्या आएगा इंटीग्रेशन इसका, ई रेस टू एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन का क्यूब डी एक्स। सेम ही क्वेश्चन है। विहान वो मैंने एग्जाम्पल दिया है शॉर्टकट वाला, ये ऐसा कैसा पूछ रहा है, ऐसा कोई एग्जाम्पल दो ना जहां पे वर्क करेगा शॉर्टकट। तुम लोग यार डेली लेक्चर नहीं देखते क्या? थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट से कराया था, और लास्ट से मैंने 2 क्वेश्चन शॉर्टकट से कराए थे। ऐसा मत किया करो बेटा, ऐसा फिर क्वेश्चन कैसे हो पाएगा? आप लेक्चर देखो, दूसरे का पोस्ट छूट जाएगा बेटा। आप हाँ करिए, सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, आई इक्वल टू ई रेस टू एक्स, नाउ एडजस्ट, एक्स माइनस वन है ना, बट यहाँ पे प्लस वन था, तो माइनस वन कब आएगा? ऐसा क्या करोगे तो माइनस वन आएगा? हाँ एक्स बोलो। अरे यहाँ प्लस वन चाहिए ना अपने को तो कट करने के लिए, तो प्लस वन किया तो माइनस टू, तब जाके माइनस वन आएगा ना। या फिर एक और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा मुझे, प्लस वन करके फिर माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? एक्स प्लस वन। सर आपको पता कैसे चला एक्स प्लस वन ही लिखना है? बिकॉज नीचे एक्स प्लस वन था, तभी कैंसिल होगा ना ऊपर नीचे। तो एक्स प्लस वन, तो आपको प्लस वन तो चाहिए, तो प्लस वन माइनस वन एडजस्ट किया, और माइनस वन पहले से था एक और माइनस वन, तो माइनस वन कितना हो गया? माइनस टू। तो क्या हो गया? प्लस वन माइनस टू। और प्लस वन माइनस टू भी कितना होता है? माइनस वन होता है। तो मैं माइनस वन के प्लेस पे वन माइनस टू लिख सकता हूं, माइनस वन के प्लेस पे। चलो फटाफट यहां पे किया ब्रैकेट, वही एक्टिविटी करनी है इधर भी, एक्स प्लस वन के अपॉन में एक्स प्लस वन का क्यूब माइनस टू के अपॉन में एक्स प्लस वन का क्यूब dx। तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो क्या आ रहा है इधर बोलो? वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब। dx। क्या इसका होगा डेरिवेटिव ये? हाँ देखते हैं। पुट एफ ऑफ एक्स क्या है? वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, देन डेरिवेटिव में वन अपॉन एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। वन अपॉन एक्स रेस टू एन क्या होता है? माइनस एन अपॉन एक्स पे एन प्लस वन, तो टू है ना, तो माइनस टू एक्स प्लस वन का एन प्लस वन, तो टू प्लस वन क्या होगा? थ्री। अगेन चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वन, जो करके मतलब नहीं, पर बता दो। तो क्या आया? माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब। अंडरस्टूड? देयरफॉर I equals to integration e raised to x yes। बहुत रेयर अपने लेक्चर्स होते हैं, देखो मैथ्स के कितने लेक्चर हो गए, सबका दो ही तो लेक्चर रहता है 2 दिन का, तो कवर अप करो आप लोग। यहां तक क्लियर है बेटा? 8 क्वेश्चन।
क्या आई इक्वल टू ई रेज टू एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस 2 log x अपॉन एक्स। इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है यार, लिटरली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब मैं लिख रहा था ना log x का स्क्वायर भी कर रहा था साथ में डेरिवेटिव उसका log x का स्क्वायर, तो 2 पहले आएगा ना, ये log x का होल स्क्वायर है तो ये x इज टू n जैसा दिखता है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा 2 log x, फिर चेन रूल अप्लाई होगा, log x का अगेन डेरिवेटिव 1/x, x है नीचे, पूरा क्लियर कर, कोई टेंशन ही नहीं है। सीधा पुट f ऑफ x इक्वल टू log x का होल स्क्वायर, देन f डैश x क्या होगा बेटा, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ x रेज टू है ना, x रेज टू n जैसा दिखता है, तो 2 पहले log x अगेन डेरिवेटिव ऑफ x की जगह पे log x आया था, तो 2 log x का 1/x, तो x आ गया, बन गया एकदम सेम टू सेम। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x f ऑफ x प्लस f डैश x dx क्या आएगा, e रेज टू x f ऑफ x प्लस c, e रेज टू x f ऑफ x क्या आ गया अपना log x का स्क्वायर प्लस c। 9th वाला क्वेश्चन देखो, ये कर लोगे आप, कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। एक्स नहीं है इसमें, एक्स आना चाहिए था। देखो अभी किस पे गड़बड़ हो गया, सोचो कुछ होता है कि नहीं होता। क्या मैं log x को t समझ के करूं, हाँ सबको ये होना चाहिए, बट है नहीं ना इधर, और क्वेश्चन भी आई थिंक करेक्ट है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, पर नहीं है तो सेम तो हो ही नहीं रहा है कि 1/log x में तो भी चेन रूल अप्लाई होगा ना। तो समझे कहा अटक किधर रहे, अपन अटकना भी सीखो तो समझ में भी आएगा क्या करना है। पर एक चीज याद रखना बेटा, इसमें इंटीग्रेशन पहली बार कर रहे हैं, दिमाग में ये डाल देना कि पहली बार करोगे तो मेरे को ही आएगा, तुम लोग को नहीं आएगा। ये कोई लॉजिक और मैट्रिसेस नहीं है कि एक बार करे तो पूरा वही स्मूथली चलेगा, बहुत वेराइटी आएगी इसमें, ऐसी हार्ड नहीं बोला उसको, फर्स्ट टाइम तो सोचना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे 1/log x का नहीं हो रहा है, तो जब नहीं होता तो अपन तो सब्स्टिट्यूट करते ही थे, इसके पहले भी तो हुआ नहीं था, वो e रेज टू क्या था x स्क्वायर था, तो मैंने x स्क्वायर को t समझा था, क्यों समझा कि बाजू में x dx भी तो था लिखने के लिए, इसमें वो भी नहीं है, तो 9th वाला 1/log x माइनस 1/log x का स्क्वायर dx। बहुत मन कर रहा था डायरेक्ट करने का फटाफट, पर मन भी क्यों कर रहा था आपका डायरेक्ट करने का, समझो यहाँ पे x होता, फर्स्ट में x लिख दिया समझो यहाँ पे, तो भी नहीं होता क्या, क्या बोल रहे हैं, x ऊपर आना चाहिए, 1/log x का क्या डेरिवेटिव माइनस 1/log x का स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x, वो बाजू में ही रहता है, ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये डेरिवेटिव है।
तो बाजू में ही रहेगा, तो बाजू में क्या 1/x, तो यहाँ पे x में मैंने x लिख दिया, कोई नहीं देख रहे, मैं x लिख दिया था फटाफट। चलो अब करते हैं। अभी भी क्यों नहीं होगा पता है? e रेज टू एक्स नहीं है सर, बिना e रेज टू एक्स के सपोर्ट के अपन नहीं कर सकते फॉर्मूला, वी नीड e रेज टू एक्स हियर, तो अभी भी नहीं कर सकते, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मतलब इन्होंने जानबूझ के एक्स नहीं लिखा है। तो हम क्या करेंगे, e रेज टू टी में कन्वर्ट करो, और e रेज टू टी भी बाहर दिखना चाहिए मतलब, और दिखेगा, देखो मैं बता रहा हूं कैसे। पुट log x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा log x का 1/x ना, और t का क्या आ जाएगा dt बाय dx, यही होगा। तो यहाँ पे तो x भी नहीं है, तो ये कर पाओगे क्या ऐसा? अभी लिखना कोई भी मत, अगर मैं पहले ये सोचूंगा कि log x को t समझू और करूँ, तो नहीं हो रहा है। dt तो dx है, मानता हूं मैं dx है इधर, पर क्या मतलब dx का, dx जब आ जाएगा तो क्या आएगा, dx इक्वल टू dt अपॉन x आ जाएगा। x भी लिख सकते हैं अपन, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x कहां से आ गया, क्या आना चाहिए dt इंटू एक्स से, हाँ dt इंटू एक्स, पर मतलब नहीं जाएगा ना उसका, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, dx क्या आ जाएगा x इंटू डी टी, बट आप dx की जगह पे क्या लिखोगे, x इंटू डी टी, तो x कहां से आ गया, या तो पूरा t होना चाहिए या पूरा x होना चाहिए। अब यह बताओ, log x अगर t है तो आपको लॉगरिथम फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट करने आता है क्या, लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखो फॉर्मूला बुक में आ जाओ, बताता हूं मैं आपको। एक होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मैं ऐसा लिखूं, log 25 टू द बेस 5 इक्वल टू 2, ध्यान दो इधर, log 25 टू द बेस 5 इक्वल टू 2, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं पता है, 25 का 25, 5 उधर जाएगा ना उधर, तो 5 के ऊपर 2 चला जाएगा, ये 5 इधर जाएगा तो 2 को धक्का मारेगा और 2 सर पे चला जाएगा, ये रूल है। देखो 5 का स्क्वायर भी कितना होता है, 25 होता है। अगर ऐसा लिखा होता log 625 टू द बेस 5 इक्वल टू 4, तो क्या आता, 625 इक्वल टू 5 उधर गया तो 5 रेज टू 4, मतलब कहने का मतलब ये है कि log a टू द बेस b इक्वल टू c है, ठीक है। तो जो log के साथ है a वो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और b उधर जाएगा तो c को धक्का मारेगा, क्या आएगा b रेज टू c, ये रूल है जो आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो रूल एक बार फॉर्मुला बुक में लिख लो ये वाला, कि लॉगरिथम फंक्शन को लॉग हटा के कैसे लिखते हैं। नहीं नहीं, वो से बात तो एक ही ना, एक ही था वो तो स्टार मार्कर के अलग ही था, उसका अलग ट्रीटमेंट है पूरा। इसका आंसर ही 2 है वो तो। कैसे आया, तो अगर log 25 अपन log 5 करेंगे ना, log का रूल होता है देखो, log 25 अपॉन log 5 लिख सकते हैं इसको, मतलब log a टू द बेस b लिखा था मैंने, इसको ये लिख सकते हैं। अब log 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, और log 5 का log 5, और log m रेज टू n क्या होता है, n पहले आ जाएगा log m, ऐसे 2 है।
तो ये आपको दिया है लॉगरिथम फॉर्म में। लॉग हटा के कैसे लिख सकते हो वो मैं बता रहा हूँ, लॉग को रिमूव करके कैसे लिखा जाता है। कोई भी लॉग टर्म में लिखा हुआ है तो उसको रिमूव करना है, तो ऐसे करेंगे। क्या? अच्छा मुझे ये बताओ, लॉग 72 इक्वल टू समझो दिया हुआ है 3, नहीं होता तो नहीं है। लॉग x दिया हुआ है समझो y। अब लॉग को हटा के लिखना है, कैसे लिखूंगा? लॉग चाहिए नहीं मेरे को। यस, इधर कुछ नहीं है तो ई छुपा है ना, कुछ नहीं है तो ई छुपा है, आ गया ई, और ई उधर जाएगा तो क्या आएगा, ई रेस टू वाई। ऐसी कुछ कहानी था इसमें। हाँ, 10 भी हो सकता है, आपकी मर्जी, 10 भी ले सकते हो, ई भी ले सकते हो, पर मुझे तो यहाँ पे ई की जरूरत है ना। तो देखो, लॉग एक्स टी है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो मैं ई समझो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लॉग एक्स टू द बेस ई इक्वल टू टी। तो देयरफॉर एक्स क्या आ जाएगा, ई रेस टू टी। ई को कैसे पकड़ के लेके आ गया मैं, ठीक है, तो ई रेस टू टी आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं मैं, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा वो बताओ। एक्स का क्या आता है डेरिवेटिव, 1। ई रेस टू टी का क्या आ जाएगा, ई रेस टू टी, चेन रूल किसका, टी का क्या आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। लिख ही लेता हूं पहले इधर कि डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, नहीं तो बोले इसे कहां से आ गया। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्क नहीं लेना चाहता, फिर डी एक्स का, एक्स का क्या आएगा 1, और ई रेस टू टी का ई रेस टू टी, बट अगेन डेरिवेटिव ऑफ टी, चेन रूल अप्लाई होगा, तो टी का क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स वहां भेज दो, तो डी एक्स इक्व टू क्या आ जाएगा बेटा, ई रेस टू टी डी टी, काम हो गया अपना, डी एक्स डी एक्स। अब इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या, ई रेस टू टी डी टी। चलो कन्वर्ट करते हैं, आई इक्व टू क्या आएगा, 1 अपॉन लॉग एक्स क्या था, टी, माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स क्या है, टी का स्क्वायर, फिर dx क्या है, ई टी डी टी। अब 1 अपॉन टी का क्या होता है डेरिवेटिव, -1 अपॉन टी स्क्वायर। समझा कि नहीं? देखो अपन है ना, सीख क्यों नहीं पाते मैं बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट मैं भी क्या सोचता पता है कि सर मुझे कैसे क्लिक होगा कि एग्जाम में ऐसा करना है इसके लिए। तो फिर मैंने क्या समझाया अपने मन को, जो मैं भी स्टूडेंट था, अच्छा पहली बार कर रहा हूँ ना तो कैसे मालूम पड़ेगा, ऐसे ही होता तो मैं क्लास क्यों ज्वाइन करता, फर्स्ट टाइम में कैसे मालूम पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ ये तो वैसा दिखता है, हाँ इसको ऐसे करेंगे, क्लास में ऐसा किया, तो आप इस बिठा दो दिमाग में, तो क्या अपना पोर्शन भी जल्दी खत्म होगा और आपको भी थोड़ा लगे हाँ ऐसे ऐसे जा रहा है अपने को, बस तो होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा ये, फर्स्ट टाइम में नहीं पता चलता। फिर अपन एंडिंग में वापस मैं रिवाइज भी कराऊंगा, कैटेगरी बनाऊंगा, ये क्वेश्चन को इस तरीके से, इसको इसको से, तो एकदम अच्छे से हो जाएगा आपका। तो ऐसा कैटेगरी बना दूंगा मैं पूरा क्वेश्चन को, पूरा ऐसा क्लास वर्क वाइज डिवाइड नहीं करूंगा, कैटेगरी वाइज डिवाइड करने का, इसको इस तरीके से करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे। हाँ मार्किंग दे दूंगा ना, और लास्ट भी नहीं, अपन तुरंत ही जो भी खर्च खत्म हो जाएगा ना, अपना इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक में और मैट्रिसेस में एक बार ठीक है, पर ये डेरिवेटिव से अपने को टिक मार्किंग देनी पड़ेगी मुझे, ये एक कैटेगरी वो ये कैटेगरी, तो हो जाएगा अपना। चलो अभी करें, यहाँ पे अब तो पूरा नहीं हुआ बेटा, अब इसको बोले ऐसे लिख दो, ई रेस टू टी पहले लिख दो, फिर 1 अपॉन टी प्लस डाल दो बीच में, -1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, लिखा है। फिर पुट क्या करेंगे बोलो,
एफ ऑफ एक्स नहीं टी, एफ ऑफ टी में कन्वर्ट हो जाएगा ना ये, तो लेट एफ ऑफ टी कितना है 1/t, देन एफ डैश टी क्या हो जाएगा आपका -1/t²। लिखो फटाफट क्या करेंगे इसके आगे, फॉर्मूला लिख दो, वैल्यू पुट कर लो, हो जाएगा। हम्म जिसके मैसेज आ रहे हैं मतलब वो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में भी पता चल रहा है अपने को। हो गया क्या, कितना बाकी है रे? फॉर्मूला हर जगह लिखना कंपलसरी है, ठीक है। हाँ इधर नहीं लिखा चलेगा बिकॉज आप एक ही क्वेश्चन बहुत सारे कर रहे हैं इसलिए, टाइम नहीं है। तो बड़ा एग्जाम में तो थोड़ी ना इतने सारे क्वेश्चन आएंगे एक ही फॉर्मूले से, एक ही आएगा तो उसमें लिखना ही पड़ेगा ब्रैकेट में। फिर आगे आई इक्वस टू इंटीग्रेशन क्या ई रेस टू टी एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश टी डी टी इक्वस टू ई रेस टू टी एफ ऑफ टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू पुट कर लो ना। अच्छा पहले ये लिख दो ई रेस टू टी एफ टी ना, ई रेस टू टी एफ टी कितना है, हाँ 1/t प्लस सी। तो टी की वैल्यू क्या थी, हाँ लॉग एक्स, लॉग एक्स 1/, लॉग एक्स प्लस सी। अब मुझे बताओ ई रेस टू लॉग एक्स क्या होगा, बता आपको, ए रेस टू लॉग एक्स टू द बेस ए, याद आ रहा है एक सम था ऐसा, यहाँ पे ई रेस टू लॉग एक्स, अब लॉग एक्स के बेस में कुछ ही तो ई होगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक्स ही बचेगा ना। हम्म एक काम करो ना तुम लोग, यहाँ तक लिखा ना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो ना एक बार, ऐसे देखते हैं, कच्चा का पक्का जो भी आपको लगता है, क्या दिमाग चलता है क्या थोड़ा बहुत, तो अपन ट्राई करो। देखो ई रेस टू एक्स दिया नहीं है मतलब कुछ कैसे होगा, और लॉग एक्स को समझना पड़ेगा तभी होगा, तो हिंट दे दे रहा हूं मैं, लॉग एक्स को टी समझना पड़ेगा बस।
वियान बोल रहा है कि सर क्वेश्चन दिखाओ ना प्लीज। देखो भाई कितना बड़ी बात है बेटा, 1 + log x नहीं समझ सकते बिकॉज फिर आपका वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना उसमें ई में। ई भी तो चाहिए उसमें, ई की कमी महसूस हो रही है, इसलिए 1+ को मत समझो, log x को समझो। ये रहा क्वेश्चन। हाँ टी अपॉन, अब वही होगा ना टी प्लस, हाँ वही होगा ना। वो तो बाद में होगा जब आप कन्वर्ट करने के बाद ना आपका, जब आप log x को टी समझोगे तो वही होने वाला ना, टी अपॉन 1 + t का होल स्क्वायर। लॉजिक वही है कि कब किसको टी समझना है। पहली बात तो ये कि किसी का डेरिवेटिव वो होना चाहिए, उसको टी समझना है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब तो ई चाहिए, इसके लिए टी समझना है, ई रेस टू टी आना चाहिए। वो जो log x को टी समझोगे तभी ई रेस टू टी आएगा। देखते हैं, पुट log x क्या, टी, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा, ई रेस टू टी। ये छुपा रहेगा तो हाँ। फिर डिफरेंशिएट with respect to x, 1 equals to e raised to t dt upon dx, तो dx equals to e raised to t dt। तो यहाँ पे t अपॉन 1 + t का स्क्वायर, और dx की जगह पे क्या आएगा, e raised to t dt। तो यहाँ पे e raised to t बाहर ले लो, t था ना, और अपॉन में क्या है 1 + t का स्क्वायर। तो अब इधर भी 1 + t चाहिए, -1 करना पड़ेगा, बन गया 1 + t dt। तो यहाँ पे e रेस टू टी 1 + t अपॉन 1 + t का स्क्वायर -1 अपॉन 1 + t का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, e रेस टू टी 1 अपॉन 1 + t प्लस -1 अपॉन 1 + t का स्क्वायर dt। ओके, तो पुट f ऑफ t फंक्शन 1 अपॉन 1 + t, देन इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 1 + t, अगेन डेरिवेटिव 1 + t, वो तो 1 ही होने वाला है, -1 अपॉन 1 + t का स्क्वायर ना, सॉरी हाँ। क्लियर है। डिफरेंशियल इसलिए करना था कि dt आ जाए। क्वेश्चन है कि सर आप जब अज्यूम करते हो तो उसके बाद आप डेरिवेटिव क्यों करते हो डिफरेंशिएट, बिकॉज जो आपका dx है वो गायब होकर dt बना दे उसको, कि सारे t के फंक्शन हो गए ना, t के वेरिएबल तो dt होना चाहिए, x वेरिएबल है तो dx होना चाहिए इंटीग्रेशन में, इसके लिए करते हैं बेटा। अच्छा हो गया, ओके ओके। अब यहाँ पे आ रहा है इसका डेरिवेटिव, तो i इक्वल टू ई रेस टू टी एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश टी डी टी, क्या आ जाएगा, +c 1 अपॉन 1 + t प्लस c, तो क्या आएगा, t की वैल्यू कितनी है, log x, ये क्या हो जाएगा आपका,
बस ये आ जाएगा आंसर। सेम, दोनों सेम ही क्वेश्चन थे 9 10। कौन सा? ये पूरा है ना, पूरा गायब हो जाता है, एक्स बचता है। वो गायब भी कब होगा? जब ये दोनों सेम होंगे, तो ए और ए। तो यहाँ क्या था? ई था और log एक्स था, तो इधर ई छुपा रहेगा ना, एक्स ही आएगा ना। हाँ, एक बार पैटर्न फिट हो जाता है तो फिर आसान लगता है, ठीक है ना। तो पैटर्न फिट होना चाहिए, कैसा करना है। हाँ, वो तो मैंने बोला है एक बार। हाँ, ये ऐसे किया था, बोर्ड में सेम क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, और कहाँ से? और कहाँ से आएगा? बाहर के कहाँ से? इधर से आते, सॉल एग्जाम्पल वगैरह सब। हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं। ओ भाई साहब, ओ एक क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। क्वेश्चन 6। हाँ, चलो तो प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको हो जाएगा ये, खुद से करो। क्लास वर्क 3 नहीं है भाई, ये क्लास वर्क 3 की में अटका हुआ है तो सुबह से। होमवर्क 5 है ये। हो गया? बहुत इजी था बेटा ये। पहले इसको कैंसिल किया ना, दोनों को किया आपने एक्स। एक्स इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, तो वहां से एक्स गया तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। तो इसका सिंपल है, इसका तो आंसर ही क्या आ जाएगा बेटा? e रेज टू एक्स लॉग एक्स प्लस सी। सिंपल। वो मालूम पड़ा मेरा कितना नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा तुम लोग ने? कुछ भी क्या बोल रहे हो? हाँ, स्प्लिट का होगा ना, क्यों नहीं करेंगे? स्प्लिट करेंगे तो सीधा तुम लोगों ने गिव अप करके चालू कर दिया जो भी है। एक्स नहीं, कभी भी एडजस्ट है ना, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल एडजस्ट नहीं होता। कैसा? नहीं, नहीं कर पाए हैं। कभी भी एडजस्ट कैसे करना रहता है पता है? कांस्टेंट को प्लस माइनस कर सकते हो, वेरिएबल को नहीं। ये इंटीग्रेशन के अंदर वाला पार्ट है, वहां पे कांस्टेंट एडजस्ट हो सकता है कि प्लस के माइनस के। आप लोगों ने समझा, प्लस एक्स माइनस एक्स एडजस्ट करता हूँ, वो भी जीरो होता है, तो वैसे नहीं हो पाएगा इसमें, नहीं हो सकता वेरिएबल। और करेंगे तो भी क्या होगा आपके हिसाब से? क्या आ रहा है? वही ना। क्वेश्चन 7 देखना। ये 4 मार्क्स के लिए आएगा आपको एग्जाम में। 1+x² अपॉन 1+x। पहले तो लगता है कि दोनों सेम ही है, काट दो। हाँ, सेम है, कट गया सही। रेस टू एक्स का रेस टू एक्स है। हाँ, आप देखो, लिखा तो मालूम पड़ा ये अलग है। यस आदित्य, सही है आपका। देखो यहां पे e⁻x 1+x² है ना, और ये 1+x का होल स्क्वायर है। कुछ ऐसा करो कि ऊपर भी a² माइनस b² बने, a² माइनस b²। तो यहां पे कैसे बनेगा? देखो 1+1 माइनस x² करना रहेगा अपने को, बोलो। तो ये x² है ना, x², 1 है ना, 1 को क्या लिख सकते हैं? -1 + 2।
-1 + 2 क्या होता है? +1, और अपॉन में 1 + x का स्क्वायर dx। तो ये क्या हो गया देखो इधर, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, तो अंदर आएगा a² - b²। इसको इधर रखो, और 1 + x है ना, इसके नीचे +2 अपॉन 1 + x का स्क्वायर dx। अभी क्या होगा, इधर 1 का स्क्वायर लिख लो, तो a² - b² क्या हो जाएगा? a + b a - b अपन 1 + x का स्क्वायर। तो ये कैंसिल होगा 1 + x इससे, तो क्या आया? ex x - 1 1 + x + 2 अपॉन 1 + x का स्क्वायर। अभी भी क्लिक तो नहीं हो रहा है, बट आपको ना फंक्शन u/v करके तो वही आएगा। करके देखता हूं मैं, देखो, पुट f(x) = x - 1 अपॉन 1 + x। तो देन f' क्या होगा? u/v, v ऐसे ही रहेगा, u का डेरिवेटिव 1 माइनस u को ऐसे ही रखेंगे, v का डेरिवेटिव भी 1 अपॉन v का स्क्वायर। तो 1 + x - x + 1 अपन 1 + x का स्क्वायर। तो क्या आएगा? कैंसिल होगा, 2 अपॉन 1 + x का स्क्वायर आ गया। बोलो, वो आपने देखा भी, पता चल रहा था ना। ये ट्राई किया, गलत हुआ, उसको एग्जाम तक रिग्रेट रहेगा कि मैंने ट्राई किया, इसमें ये गलती की। आप थोड़ा और ट्राई कर लेते तो होगा। बेटा मैं चाहूँ तो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 6-7 लेक्चर चाहिए 2-2 घंटे के, आपका सिलेबस खत्म कर दूँ। आप खुद सोच सकते हो, कर सकता था मैं, पर मैं अगर टाइम दे रहा हूँ आपको लिखने का, सोचने का, इसका कुछ तो लॉजिक रहेगा। पर आप उसी चीज में अगर आप बात करोगे, फिर वो सर का वेट करो, मजा नहीं आएगा। खुद दिमाग लगाओ ना थोड़ा बहुत तो। आपको मैं रियलिटी बताता हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं होती कभी कभी। देखो कौन है, कौन तड़प रहा है, कौन है? आप बेटा वेरिएबल को भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट आप अपॉन में भी तो देखो क्या है। देखो यहाँ पे क्लिक होगा, मैं बता दूंगा, पर ये लिखने दो मुझे, खत्म करने दो। क्या आएगा? e⁻x f(x) + c। f(x) क्या है? x - 1 अपॉन 1 + x + c। देखो यहाँ पे है ना, 1 + x का स्क्वायर आया ना। देखो e⁻x से मतलब कुछ तो होगा, ये दिमाग में डाल ही दो कि जब भी e⁻x आया मतलब कुछ ना कुछ तो वो चीज होगी जो शायद इसका डेरिवेटिव बाजू वाला हो। अब इसमें 1 + x का स्क्वायर है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला आपने 1/x का फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, -1/x² होता है। तो इधर कुछ रहेगा तो अपॉन में जो रहेगा उसका स्क्वायर होएगा। यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, पहले वाला पार्ट, वो शायद 1 + x करना है अपने को, तब जाके ये वाला पार्ट 1 + x का स्क्वायर होगा। यहां तक क्लिक तो होगा ना अपने को। सभी ये क्लास में वियान ये कौन सा बोल रहा है? तो सर अभी ये क्लास में FIGC के लेक्चर्स है, इसलिए टाइम कम हो गया, क्वेश्चन मार्क, ये कोई टॉपिक बनता है क्या वियान? भाभी मुझे वॉइस नहीं आ रही आपकी, ये आपका माइक थोड़ा सा, हाँ मैसेज करो, मैसेज।
हाँ हाँ, उसके कारण भी एडजस्ट हुआ है, तो उसमें क्या। ओके, कितना चाहिए आपको बोलो, आप एप्लीकेशन लिख के दे दो हम लोग को, हम लोग आपको वापस 3 घंटा करा देते हैं। अभी एप्लीकेशन लिख के दोगे सर, हम लोग वी नीड टाइम फ्रॉम 7 to 10 प्लीज। ये अलग ही चलता है इनका, तो जो इधर कुछ और चल रहा है अलग ही चलता है। आप ऑब्जर्व करोगे ना क्या चलता है, ठीक है। 1 प्लस ये अपन में ना उसका स्क्वायर होना चाहिए। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स कब बनेगा, जब 1 प्लस एक्स कैंसिल होना चाहिए। अब पहले दिमाग में ये आया मेरे कि क्यों ना मैं ऊपर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बना दूं, तो ये पूरा ही कैंसिल हो जाए। इससे तो ऐसा करो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो शायद ये भी फॉर्मूला है a² - b², a+b a-b। दो ही थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में आ सकते हैं इसमें, या तो मुझे ऊपर a+b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, या a² - b² करना है। करेंगे तो भी बहुत आएगा नहीं वापस से, एडजस्ट कर भी लोगे तो भी नहीं हो पाएगा सब। हाँ, वैसा नहीं कि नहीं कर सकते कि जीरो है तो एडजस्ट कर ही सकते देखा जाए तो, पर ये वो इंटीग्रेशन के अंदर तो रूल थोड़ा सा फॉलो नहीं करना चाहिए वैसा। वो एडजस्ट कर रहे हो तो कटना भी चाहिए। इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल कांस्टेंट एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ऐसा सिर्फ वेरिएबल एडजस्ट नहीं हो पाएगा, कांस्टेंट हो सकता है। हम्म। हाँ, नहीं आएगा क्यों पता है, ये जो करेंगे तो a+2ab+b² कर दूं, समझो मैं इसको, कैसे कट होगा, कैसे कट होगा, मल्टीप्लाई कट, ले लिया ब्रैकेट में, चलो +2x कट होगा, नहीं होगा। देखो हो क्या सकता है मैं बताता हूं, अगर ऊपर है ना, ऊपर ऊपर x 1+1 होता समझो ऊपर, तो ये 2x+2 का x² का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता, 2+2x, तो 2 कॉमन, सॉरी 2 कॉमन, तो क्या आएगा 1+x भाई। तो कुछ करता है ऐसा, तो भी अलग तरीके से करना पड़ता अपने को। वो सोचेंगे जब ज्यादा सम आएंगे ना ऐसे, तो पता चलेगा कैसे करना रहेगा अपने को। यहाँ पे तो यही करना है। हम्म, कौन सा वाला, हाँ ये वाला तो कट ही हो जाता है। नहीं वो थोड़ी ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन होता देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1+x का स्क्वायर, ऊपर आता समझो 2 1+x dx, हाँ कैसे कट होता, क्या बचता, तो कैसे कट करेंगे, अच्छा ये वाला, हाँ कर सकते, तो कितना 2 आता अपना, इसका जो है ना डेरिवेटिव वो क्या होता है, मतलब एक और रूल था अपना, ठीक है अभी नहीं है तो उसको कर सकते 2 1+x, हाँ डायरेक्टली कट हो जाता आपका ये वाला, डायरेक्ट कट होता तो क्या बचता 2/1+x, तो डायरेक्टली कट, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है ना, क्यों नहीं होता। ये समझो कि ये जो आपका माइंड में जो सेम क्वेश्चन है ऐसा कि सर ये कैसे करेंगे, कैसे क्लिक होगा, तो आपको समझ है तो दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत पहले से, मैंने मेथड बता दिया, और सोचो कि ये इंटीग्रेशन घर पे प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है। अगर आप सेम क्वेश्चन घर पे बिना देखे प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर मतलब ही नहीं जाएगा लेक्चर का।
हाँ चलो तो ठीक है। ये कैसा है अपना, ये प्लीज प्रैक्टिस करना, अभी बैठ के तो प्रैक्टिस करो, डाउट है तो पूछो मेरे से।